पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता एंड टीम। चुनाव आयोग पर गिरी गाज। शाह के लिए अब बंगाल चुनाव बड़ी चुनौती है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की टीम। ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल में हो रहे SIR को लेकर के, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के, और उस SIR के पीछे इंटेंशन क्या है चुनाव आयोग और भाजपा की, उसे लेकर के ममता बनर्जी सिर्फ नहीं, ममता बनर्जी ने पिटीशन फाइल तो किया ही, और साथ में ममता बनर्जी के सांसद ने भी SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है। खबर देखिए, सबसे पहले खबर की पुष्टि करूंगी। पहली खबर आपके स्क्रीन पर है। चुनाव आयोग की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं, SIR को लेकर TMC पहुंची सुप्रीम कोर्ट। दूसरी खबर देखिए, बंगाल चुनाव से पहले SIR पर फिर गरमाई सियासत। CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। दोस्तों, डेरेक ओब्रायन भी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। SIR को लेकर के, चुनाव आयोग की मंशा को लेकर के, और जिस तरीके से SIR के जरिए पश्चिम बंगाल चुनाव में वोटर्स की, यानी जो वोट डालते हैं, जो वोटर्स हैं, उनके मताधिकार, कहीं ना कहीं उस मताधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, उनका मताधिकार संकट में है। इसे लेकर के डेरेक ओब्रायन, जिन्हें आप अक्सर संसद में सुनते हैं, जो बहुत ही बड़बोले हैं, बहुत ही बेबाक होकर के, बेखौफ होकर के सत्ता की पोल खोलते हैं संसद में, वो डेरेक ओब्रायन TMC सांसद अब SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दोस्तों, एक साथ दो पिटीशन चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, एक तो ममता बनर्जी की सरकार ने, ममता बनर्जी ने पहले दाखिल किया है, और अब ममता के सांसद डेरेक ओब्रायन ने दाखिल किया है। अब ये भी जानते हैं, कल ही मैंने आपको खबर में दिखाया था कि ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले ही ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा, और लेटर लिखकर कहा कि जब तक ना आप SIR को पारदर्शी बना पाते हैं, SIR में बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारी खामियां हैं, जब तक ना आप उसे कंट्रोल कर पाते हैं, तब तक के लिए आप SIR पर रोक लगा दीजिए। ये लेटर 4 पन्नों, मतलब 4 पेज 4 पन्नों का वो खत उन्होंने लिखा चुनाव आयोग को। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने क्या रिप्लाई किया, ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो ममता एंड टीम ने खटखटाया है, बताऊंगी इन डिटेल कि आखिर याचिका में क्या कुछ दाखिल किया गया है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची यानी SIR को लेकर के सियासी और संवैधानिक विवाद गहराता जा रहा है। सत्तारूढ़ TMC ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया पर साफ दिशा निर्देश यानी क्लीन एडवाइजरी जारी करने की मांग की है। TMC का आरोप है कि 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने योग्य और वास्तविक मतदाताओं के लिए भ्रम और समस्याएं पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा चुकी है। उन्होंने 3 महीने के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 3 पत्र लिखकर SIR प्रक्रिया में खामियां, असमानता, इरेगुलरिटीज, तमाम चीजों का उन्होंने ध्यान आकर्षित करने की अपने लेटर में पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी मतलब संतोषजनक रिप्लाई, जवाब इलेक्शन कमीशन की ओर से ममता बनर्जी को या उनकी पार्टी को नहीं कोई ऐसा जवाब मिला। इसीलिए उनकी पार्टी कानूनी उपाय अपनाने पर मजबूर हो गई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद
डेरेक ओब्रायन ने पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की। इस प्रक्रिया में एसआईआर के जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसमें गंभीर खामियों का उन्होंने आरोप लगाया। चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर उन्होंने सवाल खड़े किए और याचिका में कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गलत तकनीकी प्रबंधन के कारण पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष नहीं है। इसके चलते बड़ी संख्या में जो कि योग्य वोटर्स हैं, जो मतलब जो वोट करने लायक है, जो ओरिजिनल वोटर्स हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सांसद डेरेक ओब्रायन ने दलील दी है कि तकनीकी खामियों और जो एक प्रोसेस है उसके कारण आम नागरिकों, विशेषकर जो बुजुर्ग है, जो एजेड लोग हैं, वो मतदाताओं मतलब वैसे मतदाताओं को जिनका एज बहुत ज्यादा है, उनके लिए गंभीर परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से ऐसे ऐसे विजुअल्स या ऐसे ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। कैसे बुजुर्गों को उठा उठा करके उनके परिवार वाले या पार्टी के एजेंट जो है वो जो एसआईआर को लेकर के जो सुनवाई हो रही है, एसआईआर की हेयरिंग में वैसे बुजुर्गों को पहुंचना पड़ रहा है जो सालों दर सालों चुनाव में वोटर रहे और वोट देते आए। अब उन्हें भी हाजिरा लगाना पड़ रहा है, उन्हें भी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं ना कि वो प्रेजेंट है कि नहीं ये बतलाना पड़ रहा है। और जो बुजुर्गों के लिए बहुत ही परेशानी वाली बात है वो भी इस कड़ाके की ठंड में। इस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ को व्हाट्सएप या अन्य औपचारिक माध्यमों से निर्देश दिए जा रहे हैं। इसे तुरंत बंद करने की मांग भी डेरेक ओब्रायन ने अपनी याचिका में उन्होंने इसकी मांग की कि बाहर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए जो भी निर्देश बीएलओ के लिए आएगा, जो भी निर्देश बूथ लेवल एजेंट्स के लिए आएगा, वो सब वेबसाइट पर अपलोड होंगे। वो एक सरकारी प्रोसेस के थ्रू आने चाहिए, लेकिन उन्हें व्हाट्सएप में अगर इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, व्हाट्सएप में अगर निर्देश दिया जा रहा है, तो ये सटीक बात तो नहीं है, ये सही नहीं है और इसे तुरंत बंद कर देनी चाहिए। इसे लेकर के डेरेक ओब्रायन, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई है कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो और एसआईआर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एसआईआर कराइए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, एसआईआर होनी चाहिए, लेकिन एसआईआर के जरिए जो वैलिड वोटर्स हैं, जो योग्य वोटर्स हैं, उनके नाम हटाए जा रहे हैं। बुजुर्गों को हेयरिंग में पहुंचने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसका तो कम से कम ध्यान रखिए, इतना भी अमानविक मत होइए। थोड़ी मानवता को, थोड़ी ह्यूमैनिटी को सामने रखिए और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को आप एक बार फिर से इसकी एक बार आप सुनवाई कीजिए, इसे आप रिव्यू कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि लगातार ममता बनर्जी ने, मैंने बोला ना 3 महीने के भीतर उन्होंने तीसरा लेटर भी लिख दिया है ज्ञानेश कुमार को, पर उनके कान में जू तक नहीं रेंगती और इसीलिए अब ममता की पार्टी को, ममता बनर्जी को, ममता के सांसद को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि सीजेआई, सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्या सुनवाई कब होती है इसकी, इसको डेट कब दिया जाता है, डेट स्लॉट कब इस सुनवाई को या इस पूरी की पूरी जो याचिका है इसे किस डेट में अलॉट किया जाता है, इस पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, इस पर हमारी कड़ी निगाह होगी। फिलहाल इस विषय पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में वो भी हमें बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें, आजाद मीडिया को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।